आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेज, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। क्वेश्चन में देखो, सिंपल आंसर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, बस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे करोगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसकी ट्रिक। पहले आप इसकी डिटेल्स को समझ लो, जिससे कि आप ट्रिक को अच्छे से हमेशा के लिए याद रख सको, फिर आप उसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो पहले आप समझते हैं कि इसकी डिटेल्स। देखिए फ्रेंड, ये लिखा हुआ है सिंपल आंसर का एक क्वेश्चन। आपको करना क्या है, जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरीके से लिखो, डिवाइड करके, मतलब अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में या 2 लाइन में उतार दो, है ना। हमने देखो लिखा हुआ इन व्हाट टाइम विल दी सिंपल आंसर। अब ये सिंपल आंसर इस लाइन में होना चाहिए, बट हमने इस लाइन में नहीं लिखा, दूसरी लाइन में लिखा। क्यों लिखा है? क्योंकि हमने स्टेप में डिवाइड कर रखा है इनको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और मैथ में स्मार्ट बनने के लिए सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना। आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, आपको कोई ट्रिक याद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे जरूरी बात है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप फॉर्मूला ट्रिक तो आप खुद भी बना लोगे, क्योंकि जो फॉर्मूला ट्रिक बनी है वो ना किसी ने बनाई है, कुछ बन के नहीं आया है, सारी चीजें किसी ने बनाई है। तो आप भी बना सकते हो। कैसे बनाओ, देखो, इन व्हाट टाइम द विल दी सिंपल आंसर विद 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ोगे आप। आपको क्वेश्चन को बहुत स्लो मोशन से पढ़ना है और समझकर पढ़ना है। इस टाइम में हम पढ़ेंगे इन व्हाट टाइम विल। अब इतना हम पढ़ लिया, इसको आप समझो, इसका मतलब क्या है। इन व्हाट टाइम का मतलब है कितने समय में, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, दिस सिंपल इंटरेस्ट विद 2/5। मैन इसकी क्वेश्चन की जो मैन है ना, जो लाइन, वो यही लाइन है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हो। दिस सिंपल इंटरेस्ट विद 2/5। सबसे पहले आप ये बताओ 2/5 होता क्या है, इसको आप समझो। हमको ये तो समझ में आ गया है, दिस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है? देखो, 2/5 का मतलब होता है 40%। कितना? 40%। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे? 40% है, यहां पर देखो, आपका कोई भी नंबर हो हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब 100% में क्या लग रहा है आपका? 5 का डिवाइड और 2 का मल्टी हो रहा है ऊपर। आप 5 का डिवाइड लगाओ, कितनी बार जाएगा? 20 टाइम। ठीक है, और 20 का मल्टी 2 में कितना होगा आपका? 40। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप कोई भी, जैसे आपको डिवाइड में जब दी जाए, पार्ट से दिया जाए, तो उसको आप निकाल लेना ये कितने परसेंट है। अगर यहीं पे हमारे मान लो 2/4 होता है ना, 2/4, तो 4 का 25 बार जाता है, 25 नहीं 50, तो आपका आंसर कितना आ जाता है इसमें? 50% ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, वो हम बाद में समझेंगे। हम समझते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपका 2 इतनी बात समझ में आ गया पूरी लाइन। 2/5 का मतलब क्या? 40% है ना, ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का आपको मतलब पता ही है, मेन वैल्यू। ठीक है, एट 8% पर एनम। इसका मतलब क्या है? 8% वार्षिक दर। ठीक है, वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? 1 साल में जो आपको साधारण ब्याज देना होगा वो कितना देना पड़ेगा? 8%। आप बताइए मुझे, 1 साल में जब आपको 8% देना पड़ रहा है, 2 साल में आपको कितना देना पड़ेगा? 16%। क्योंकि साधारण ब्याज तो सेम रहता ना, चेंज तो होता नहीं है। 3 साल में कितना देना पड़ेगा आपको? 24%। 4 साल में कितना देना पड़ेगा आपको? 32। 5 साल में आपका 40। आपका आंसर आ गया 5 ईयर। लो, कहां बड़ा क्वेश्चन है। 1 सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसको करोगे कैसे, आपको सोचना है अपने माइंड में। 8% लग रहा है मुझे 1 साल में। ठीक है, 2/5 का मतलब निकालना है आपको। 2/5 का मतलब क्या हुआ? कितने परसेंट ब्याज हो रहा है? 2/5 का मतलब 40%। अब 1 साल में 8% है, 40 कितना होगा आपका? 5 साल। इस तरह आप बता दोगे कि इसका आंसर होगा 5 ईयर। ठीक है फ्रेंड, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का सारे इजी होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, बस आपको सवाल को समझने की जरूरत होगी। अगर आप सवाल को समझने लगे, आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है।